अगर शब्दों में तहजीब हो तो लोग सुनना पसंद करते हैं। नहीं, अगर शब्दों में सादगी हो तो लोग आपको अवश्य ही सुनना पसंद करते हैं। मुझे फील हुआ तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं रविंदर आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंजल नंबर 17। मैं इसे एंजल नंबर नहीं बोलूंगा आज, क्योंकि ये एक ऐसा मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। डायरेक्ट ईश्वरीय पावर या कहीं यूनिवर्स या भगवान आपको डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि ये एंजल्स तो उनके अंडर में काम करने वाली और दिव्यात्माएं होती हैं। क्योंकि ये जो नंबर है वो आध्यात्मिकता का नंबर है। आपको बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी ईश्वर की तरफ से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने पिछले वीडियो में बात की थी एंजल नंबर 111 के बारे में, और उस नंबर के बारे में बात करना इसलिए जरूरी हो गया था कि एक मैसेज आया था जिसमें एक व्यक्ति ने सुसाइड के बारे में बोला था कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ। तो मैंने उन्हें समझाते हुए उस मैसेज के बारे में बताया था 111 नंबर लिखने से, क्योंकि जीवन में जब सब कुछ समाप्त हो जाए तो जीवन की नई शुरुआत के लिए 111 बेहद महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप 111 वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करते हैं 17 नंबर के बारे में। देखिए, ये नंबर स्पिरिचुअल नंबर है पूरी तरह से, और बाकी के नंबर जो होते हैं वो नंबर आपको सांसारिक वस्तुएं दिलाते हैं, सांसारिक आपको सफलताएं दिलाते हैं, आपको रुपया पैसा दिलाते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं। लेकिन जो ये वाला नंबर है वो आपको आध्यात्मिकता की कुछ पावर्स दिलाता है, या यूं कहे कि पावर्स की फर्स्ट स्टेज होती है, और सम्मान भी दिलाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले मैंने कमेंट के माध्यम से लोगों को वीडियो बनाकर दी थी। कमेंट उन्होंने किए थे, उसके आधार पर तो लोगों ने मुझे बताया कि उनके जीवन में मैंने जो बताया वो सटीक लागू हुआ। तो इससे मुझे खुशी हुई, क्योंकि देखिए, मैं जो आपको लोगों को बताता हूँ, मैं इंटरनल ज्ञान का इस्तेमाल करता हूँ, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका उपयोग करता हूँ, तब मैं आपको बता पाता हूँ। और ईश्वर से प्रे करता हूँ कि मुझे ऐसे ही राह दिखाते रहिए, ताकि मैं लोगों को कुछ बता सकूं, कुछ जीवन के लिए गाइड कर सकूं। और आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। जो आध्यात्मिक नंबर अभी 17 आपको दिखाई दे रहा है, उसकी मदद से आपको बहुत सारी पावर्स मिलने वाली हैं। बस आपको जरूरत है तो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की। जिस व्यक्ति को ये नंबर दिखाई देता है, उस व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन को अपना लेना चाहिए, क्योंकि ये वो व्यक्ति होते हैं जो मरने के बाद भी जाने जाते हैं, लोग इनका सम्मान करते हैं। ये दुनिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिकता की उस चरम सीमा को छू जाते हैं जहां से ये सिर्फ अपने आसपास के लोगों को नहीं बल्कि संसार को देख सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता में वो पावर है जो उसे विजुअलाइजेशन होने लगता है, ऑटोमेटिक उसे कुछ अनुभव होने लगता है, जिसके आधार पर वो संसार की किसी भी घटना को पहले ही बता देता है। कितनी बड़ी पावर है ये। हालांकि कुछ छोटी मोटी पावर्स मेरे पास भी हैं, जिससे मुझे कुछ फील हो जाता है। इनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अगर आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है तो मैं बात करता हूँ। एक नंबर जो है वो शुरुआत का नंबर है, मतलब कि आपको आध्यात्मिकता की शुरुआत कर देनी चाहिए। यूनिवर्स आपको मैसेज कर रहा है। जो 7 नंबर है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल नंबर है और रहस्यवादी नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। रहस्यवादी नंबर कैसे है ये अलग टॉपिक है, फिर कभी बताऊंगा। अभी के लिए आपके जीवन को आध्यात्मिक आपको बनाना चाहिए। अब बहुत से लोग सांसारिक होंगे, वो ऐसा सोचते होंगे कि हम अपने जीवन को आध्यात्मिक कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम तो समाज में रहते हैं, हमारा कारोबार है, हमारे पास सब कुछ है, लग्जरी लाइफ है, तो ऐसे में उन्हें बाकी आध्यात्मिक जीवन को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं उनके एंगल से उन्हें बता दूं कि डायरेक्ट किसी भी आप आध्यात्मिक जीवन को नहीं बना सकते। अपने जीवन के कुछ पल आध्यात्मिकता में लगाइए। जैसे कि आप पूरे दिन का 1 घंटा आध्यात्मिकता में दीजिए। कैसे कि जैसे 1 घंटा आप आध्यात्मिकता की कुछ किताबें पढ़ लें, कुछ जो आध्यात्मिक लोग हैं उनकी जर्नी के बारे में देख लें,
या फिर इसके अलावा मेडिटेशन ही कर ले, या फिर ईश्वरीय शक्तियों को याद कर लें। तो इस तरह से आप आध्यात्मिक होते जाएंगे। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होते जाते हैं उनसे नेगेटिविटी पीछे छूटती जाती है, संसार की कुछ फालतू की चीजें छूटती जाती हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाते हैं पूर्ण रूप से, वो जीवन के समाज के बारे में, संसार के बारे में सब कुछ स्पष्ट समझने लगते हैं। वो जानने लगते हैं कि क्या यहाँ पर खेल है और क्या वास्तविकता है। वास्तव में हम जो सब कर रहे हैं वो खेल ही तो है, जो हम नॉर्मल लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ईश्वर आपको इस वक्त बता रहे हैं कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हुए, स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हुए किसी काम को शुरू करेंगे जिसमें ईश्वरीय भक्ति हो, जिसमें समाज लोक कल्याण हो, ऐसे कोई कार्य करेंगे तो उसमें सक्सेस आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इन कार्यों में आ सकते हैं जैसे कि धूप का काम हो गया, आध्यात्मिकता की या दैवीय शक्तियों जैसे, या पढ़ाई की किताबों का कारोबार हो गया, छपाई का कार्य हो गया। तो ऐसे समाज की भलाई का कोई भी कार्य हो गया, कोई कमेटी हो गई, इस तरह के कोई भी कारोबार आप करेंगे तो उसमें यूनिवर्स की पावर, आपको डिवाइन एनर्जी खुद सपोर्ट करेगी। यूनिवर्स की तरफ से आपको एक मैसेज और है कि अगर आप इस जीवन को ना अपनाते हुए संसार के पीछे भागते हैं, समाज के पीछे भागते हैं, रुपया पैसा के पीछे भागते हैं, तो आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तब आपको जाकर कुछ सफलताएं मिलेगी, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि आप ईश्वर को छोड़कर, सच्चाई को छोड़कर झूठ की ओर बढ़े। ईश्वर ये चाहते हैं कि आप सच्चाई को समझे, क्योंकि हो सकता है कि आप ईश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति हो। जो 17 नंबर दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं ईश्वर के लिए विशेष व्यक्ति है, और उसके जीवन में अब वो मोड़ आ चुका है जहां से वो समाज को गाइड करेगा। वो खुद अगर स्पिरिचुअल हो जाएगा तो उसे बहुत सारे अनुभव होंगे, डिवाइन एनर्जी उसे मिलेगी, पावर्स मिलेगी, उनकी हेल्प से वो लोगों की मदद करेगा। तो हो सकता है कि वो निमित्त मात्र हो। ईश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि निमित्त मात्र बनकर उन्हें आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। आपको जो आपकी इच्छाएं हैं समाज के प्रति, उन पर आपको स्टॉप लगा देना चाहिए जितना संभव हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको एकदम सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए, ये तो इम्पॉसिबल है किसी भी व्यक्ति को। हालांकि धीरे धीरे सारी चीजें आदत में आ जाती हैं, और जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है, वो खुद ही, मतलब उसका मन नहीं कहता कि सामाजिक चीजों को उसे फिर से पकड़ा जाए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अब अपने जीवन में अगर आप 17 नंबर अप्लाई कर लेंगे और धीरे धीरे आध्यात्मिक हो जाएंगे, तो आप अपने जीवन में एक चेंज को देखेंगे। एक ऐसा चेंज देखेंगे कि आपके पास डिवाइन एनर्जी आने के कारण लोग आपको पहचानने लगे हैं, लोग आपको सम्मान देने लगे हैं अलग से, और आपकी एक प्रसिद्धि जैसा होने लगा है, लोग आपको पहचानने लगे हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस पावर्स की वजह से मिलने वाली हैं, और इसी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं कि हो सकता है कि आप विशेष व्यक्ति हो और अब आपके जीवन में वो मोड़ आ चुका हो जहां से आपको आध्यात्मिक जीवन को शुरू करना है और आध्यात्मिक होकर दूसरे लोगों को गाइड करना है, दूसरे लोगों की मदद करनी है। तो ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपको अगर इस 17 नंबर दिखाने की वजह से कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हैं या अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने में भी समस्या आ रही है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।